अखिलेश के पीडीए का योगी ने निकाला तोड़। 2027 में फिर निकलेगी साइकिल की हवा। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और यूपी में 2027 के लिए योगी ने पूरा प्लान बना लिया है। जिस पीडीए फॉर्मूले को लाकर अखिलेश हो हल्ला मचा रहे थे, अब यूपी के सीएम ने उसका तोड़ निकाल लिया है और एक बार फिर अखिलेश की साइकिल पंचर होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल के बाद है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। साल 2024 के चुनाव में अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले पर काफी इतरा रहे थे अखिलेश। पीडीए के सहारे 2027 की जंग फतेह करने की रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन योगी ने अखिलेश का सपना चकनाचूर कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपना पीडीए लेकर आई है, जिसके सामने अखिलेश की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में जिस तरह माइक्रो लेवल पर जाकर बूथ और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में दलित और पिछड़ों को जगह दी, उससे एक बात तो साफ है कि पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर अभी से अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में लग गई है। यूपी की सियासत में सपा के पीडीए बनाम बीजेपी के पीडीए का दांव खेला जा रहा है, लेकिन दोनों के पीडीए फॉर्मूले में सिर्फ एक का मायने बदल जाता है। सपा के पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो बीजेपी के पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आधी आबादी है। सपा के पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक, तो बीजेपी के पीडीए में ए का अर्थ आधी आबादी यानी महिलाएं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पीडीए फॉर्मूला जीत की गारंटी होगा? तो इसका जवाब योगी है कि योगी का फॉर्मूला हिट होगा। 2027 में चलेगा योगी का पीडीए फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ों और दलित वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने संगठन में उन्हें तवज्जो देने की रणनीति अपनाई है। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की आई लिस्ट से साफ समझा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने सोमवार को यूपी के कुल 1918 मंडल अध्यक्षों में से 751 मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि घोषित किए हैं। इस बार पिछड़ों और दलितों को जगह देने के साथ साथ महिलाओं को भी खास अहमियत दी गई है। सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन में माइक्रो स्तर पर दलित और पिछड़ों के साथ महिलाओं को जगह देकर एक मजबूत जातीय समीकरण बनाने की कवायद की है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों में 40% हिस्सेदारी ओबीसी को दी है, तो 20% दलित और 15% महिलाओं को जगह दी गई। इसके अलावा 25% मंडल अध्यक्ष सामान्य वर्ग की जाति से बनाए गए। बीजेपी ने ओबीसी में अति पिछड़ी जातियों के तहत आने वाली जातियों को खास तवज्जो दी है। कुर्मी, लोध और जाट समाज के साथ साथ गुजर, पाल, प्रजापति, कुम्हार, सैनी और मौर्य जैसी जातियों को खास तवज्जो दी गई। इसी तरह से दलित जातियों में पासी और धोबी ही नहीं, बल्कि खटिक और कोरी समाज को अहमियत दी गई है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपने सियासी समीकरण सेट करने का दांव चल दिया है, जिसके आगे अखिलेश की कोई चाल नहीं चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सबसे अहम माने जाने वाले बूथ और मंडल अध्यक्षों की ऐसी टीम बनाई है जो सपा के पीडीए फॉर्मूले को टक्कर दे सके। इसलिए पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को भी संगठन में जगह दी गई। एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 4 मंडल आते हैं, तो बीजेपी ने चारों ही मंडल में अलग अलग जातियों से अध्यक्ष बनाए हैं। बीजेपी ने 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 सवर्ण जातीय से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की है। बीजेपी ने ओबीसी से अलग 2 मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, तो दोनों ही अलग अलग जातियों से हैं। गाजीपुर जिले में नियुक्त किए गए मंडल अध्यक्ष के जातीय समीकरण देखें तो जिले में कुल 34 मंडल के जरिए 15 जातियों को साधने की कवायद बीजेपी ने की है। बीजेपी के 34 मंडल अध्यक्ष को जातीय आधार पर देखें तो 8 ठाकुर, 6 ब्राह्मण, 4 मौर्य और 3 नोनिया चौहान नेताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दलित समाज से भी 7 मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह से दूसरे जिले में भी जातीय समीकरण का पूरा ख्याल बीजेपी ने रखा है। इस बार बीजेपी ने पहले से ही तय कर रखा है कि उसकी रणनीति मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष में दलित, पिछड़े और महिलाओं की भागीदारी
बढ़ाने की है। सपा के संगठन को देखें तो 15 बनाम 85 का फॉर्मूला बनाने के चलते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 85% के करीब दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दे रखी है। प्रदेश संगठन को देखते हैं तो सपा की 182 सदस्यीय कार्यकारिणी में पीडीए की छाप दिख रही है। सपा ने पदाधिकारी के तौर पर जिन 70 चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है उसमें 59 यानी 85% पीडीए समाज से हैं। इसमें 30 चेहरे गैर यादव ओबीसी समाज से हैं। यह संख्या 41% है। सपा प्रदेश में जरूर कश्यप, निषाद, बिंद मौर्य, कुर्मी, शाक्य, कुशवाहा, पटेल, लोधी जैसी पिछड़ी जातियों के चेहरों को जगह देती है, लेकिन विधानसभा और जिला अध्यक्ष की लिस्ट में यादव समाज का ही दबदबा नजर आता है, यानी अखिलेश सिर्फ दिखावा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से आधे से ज्यादा सिर्फ यादव हैं। जिले में सपा के अध्यक्ष की कमान यादव समुदाय के हाथों में है। इसके अलावा अखिलेश यादव के कोर कमेटी को देखें तो यहां भी यादव, गैर यादव ओबीसी नेता नजर नहीं आते। मुस्लिम का प्रतिनिधित्व देने की बात जरूर सपा करती है, लेकिन अल्पसंख्यक बहुल जिले की कमान यादव के हाथ में है। अखिलेश झूठ बोलते हैं, वो सबकी बात तो करते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में सिर्फ यादव ही सबसे ऊपर रहते हैं। वहीं बीजेपी का फोकस दलित और पिछड़े वर्ग पर है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग को संगठन में जगह देने के लिए सवर्ण समाज के नेताओं की संख्या थोड़ी कम की है, ताकि अखिलेश के पीडीए का तोड़ निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अति पिछड़े समुदाय को साधने की कवायद की है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने अपने संगठन में बड़ी संख्या में उन्हें जगह दी। अखिलेश भले ही खुलकर पीडीए की बात करते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अमली जामा उसे कभी नहीं पहना पाए जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने विधानसभा सीट के जातीय मिजाज के लिहाज से मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर एक बड़ा सियासी दांव चला है। बीजेपी संगठन से लेकर सत्ता तक में पिछड़े और दलित समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में जुटी है, जिसमें गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित समाज को ऊपर से लेकर नीचे तक यानी प्रदेश संगठन से बूथ स्तर तक देने की कवायद कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी नई टीम को तैयार कर रही है, जबकि सपा में यादव समाज का ही दबदबा जिला संगठन में दिख रहा है, जो यूपी में सबको दिख रहा है। और अखिलेश एक बार फिर यूपी विधानसभा में धाराशायी होने वाले हैं, और इसलिए अखिलेश डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में पीडीए को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि इस बार आपका पीडीए फॉर्मूला चलेगा या नहीं। इसका जवाब देने की बजाय वो योगी पर बरसते नजर आए और कहा, योगी आदित्यनाथ धार्मिक सीएम तो है, पर विजनरी दूरगामी सोच वाले नहीं। सपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से मॉडल पेश किए। पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या कहे पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों को सहारा दिया। यानी अखिलेश को डर सता रहा है कि 2027 में एक बार फिर उनकी साइकिल पंचर होने वाली है, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये हरगिज नहीं चाहती कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई और बाजी मार ले जाए, जिससे 2027 के लिए उनकी राह मुश्किल हो जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कुछ नई पॉलिटिकल रणनीति अपनाते हुए नजर आएगी। पीडीए में शामिल जातियों के महापुरुषों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंबेडकर और संविधान के मुद्दे को बनाए रखना चाहेगी। अभी आपको याद होगा जब हाल ही में पारसी समाज को ध्यान में रखते हुए सपा ने प्रदेश कार्यालय में महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई थी, लेकिन अब योगी ने जो तोड़ निकाला है उससे अखिलेश बच नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि 2027 का रण अखिलेश के लिए आसान नहीं है, और अखिलेश की राहों में पीडीए का फॉर्मूला जो फूल बिछाए हुए था, अब वही फॉर्मूला कांटे बिछा देगा। क्योंकि योगी ने जो फॉर्मूला सेट किया वो 2027 में अखिलेश की साइकिल की हवा ही नहीं निकालेगा, बल्कि अखिलेश की साइकिल तोड़ भी देगा, जिसके बाद शायद ही अखिलेश कभी साइकिल की सवारी कर पाए। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि सिर्फ यादवों का ही भला सोचने वाले ने कभी अपनी सरकार रहते किसी और का भला नहीं सोचा। लेकिन योगी सरकार में सभी वर्गों को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे, जिसको कई बार यूपी की जनता भी कह चुकी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही खबर को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।